ये क्या, यूपीआई और डिजिटल इंडिया के पुश और बखान के बीच में कैश इज स्टिल किंग? कैश अभी भी राजा है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश कम होने के बजाय और बढ़ रहा है? क्या वॉल्यूम कैश का जो सर्कुलेशन में है, जो घूम रहा है लोगों के बीच में, वो लगातार साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है? अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ कैश भी बाजार में बढ़ रहा है। और अगर ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर ये अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है, डिजिटल इंडिया के बारे में क्या कहता है, और सरकार के जितने भी प्रयोग हैं उसके बारे में क्या कहता है? ऐसा क्यों है कि भारतीयों को आज भी यूपीआई के एकदम गजब के फैलाव के आगे भी कैश ही पसंद है? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल डबल चेक पर। सबसे पहले आपको ये बता दें खबर क्या है। सरकारी आंकड़े कुछ जारी किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि अब कैश इन सर्कुलेशन पहली बार, इसका मतलब यह है कि नगद, कुल नगदी, मौजूद नगदी कैश, वो पहली बार 40 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। 40 लाख करोड़ रुपीस ऑफ कैश। कैश क्या हुआ? कैश का मतलब यूपीआई नहीं हुआ, कैश का मतलब कूपन नहीं हुआ, कैश बैक नहीं हुआ, कोई फ्रंट बैक कुछ नहीं। कैश मतलब नोट, ठाए ठाए नोट। ये नोट इन सर्कुलेशन 100, 20, 500, ये वाले जो नोट हैं, और इससे लोअर डिनोमिनेशन में जो हैं 10, ये 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। सिक्कों को भी आप जोड़ लीजिए इसमें। कैश मतलब सिक्के और नोट दोनों मिला करके 40 लाख करोड़। और ये पहली बार हुआ है इतनी भारी संख्या। और ये तब जब देश की बहुत बड़ी आबादी अब यूपीआई इस्तेमाल करने लगी है। यानी कि ये अजीब सा एक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक अंग्रेजी का शब्द होता है। पैराडॉक्स का मतलब ये हुआ कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो हां, ये एक विचित्र सी स्थिति है जहां यूपीआई के ट्रांजैक्शंस भी महीने दर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कैश भी महीने दर महीने बढ़ता चला जा रहा है। इतनी खपत, ये इतनी खपत कैसे हो रही है, उसी को आज यहां पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हमको मिली है कि यूपीआई के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बावजूद बाजार में कैश की मात्रा भी बढ़ रही है। अब खर्च करने के लिए नहीं, लेकिन कैश कहां हो रहा है? खर्च करने के लिए नहीं, सुरक्षित बचत के तौर पर कैश इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कैश स्टोर किया जा रहा है। कैश बाजार में हाथ एक्सचेंज नहीं कर रहा है। बड़े डिनोमिनेशन के नोट, जैसे कि 500 रुपए के नोटों की बढ़ती संख्या, इसका सबसे बड़ा सबूत है। 500 रुपीस के करेंसी नोट सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है। अब इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग घर में ज्यादा कैश रखना चाहते हैं और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको यूपीआई से कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करें। आप ये भी मान सकते हैं कि अब करप्शन इस तरीके का और इस स्तर का हो गया है कि लोग पूरा का पूरा कैश अपने पास भरे हुए हैं कि छोटा मोटा 10-10 रुपए की आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफी दे तो यूपीआई से कर देंगे, लेकिन कभी अगर घूस खिलानी होगी या फिर और कोई चीज देनी होगी तो वो कैश टू कैश चले, तो वहां पैसा ज्यादा लग रहा है। तो बड़े नोट, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े नोट ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन में है। 500 रुपए की करेंसी। अब अर्थव्यवस्था में कैश की जो अहमियत है, ये एक पॉजिटिव साइन है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। एक्चुअली मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से छोटे नोटों की एक तरीके से आप ये समझिए विदाई हुई है। तो डिजिटल पेमेंट ने, जो डिजिटल पेमेंट होती है यूपीआई की, उसकी वजह से छोटे नोट जैसे कि 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, यहां तक कि कुछ हद तक 100 रुपए भी, ये इनकी सर्कुलेशन कम हुई है। जनवरी 2026 में हर दिन करीब 70 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के। अब आप समझ रहे हैं, यूपीआई के इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं। 20 से छोटे नोटों का इस्तेमाल लगातार कम होता जा रहा है
और सरकार का ये कहना है कि अब लोग 1 रुपए की टॉफी के लिए भी 1 रुपी यूपीआई, फलाना रुपए प्राप्त हुए, इस तरीके से लोग 1-1 रुपए का भी क्यूआर कोड स्कैन कर करके पैसे दे रहे हैं। छोटी डिनोमिनेशन, माना तो ये जाता ना अक्सर कि छोटी डिनोमिनेशन में लोग अपने हाथ से दे देंगे, बड़े में चलो यूपीआई कर दे। उल्टा हो गया, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ये सब तो यूपीआई हो रहा है, लेकिन 500 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए, इस तरीके की पेमेंट लोग कैश में कर रहे हैं। और इसके बारे में क्या पता चला है, मैं आपको वो बता दूं। कैश की मांग बढ़ने की जो वजह है, जो अब सरकार को समझ में आ रही है या जितने अर्थशास्त्री हैं उनको समझ में आ रही है, दरअसल ये एकदम से तब हुआ जब जीएसटी नोटिसेस दिए जाने शुरू हो गए। जुलाई 2025 में छोटे वेंडर्स को 18,000 जीएसटी नोटिस जारी हुए। और ये जीएसटी नोटिस इसलिए जारी हुए क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम के आधार पर नोटिस भेजे। छोटे व्यापारी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये आप एक काम करो, ये यूपीआई कर दो, मुझे ये क्यूआर कोड है, इसमें पेमेंट कर दो, जीएसटी के बिना कर दो। अब जैसे ही आपने ये किया, तुरंत सरकार को पता चल गया कि ये व्यापारी है, ये 20,000, 25,000, 50,000 इस तरीके के पैसे यूपीआई पर ले रहा है, यानी कि ये कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है, और गुड्स और सर्विस दे रहा है और यूपीआई पर पैसा ले रहा है, तो जीएसटी क्यों नहीं दे रहा है? तो इसी के चलते जीएसटी विभाग ने जुलाई 2025 में 18,000 जीएसटी नोटिस दे दिए साहब। तो जब जैसे ही वो दिए, तो इसके बाद कर्नाटक, बंगाल, केरल, इन सब जगहों पर एटीएम से पैसे निकालने वालों की संख्या बढ़ गई। ये बात अब सामने निकल करके आ रही है। सरकारी दस्तावेज में ये चीज है, इस पर न्यूज रिपोर्ट्स भी वाइडली सर्कुलेटेड हैं, तो आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो वेंडर्स थे, वो सीधी सी बात है, ताकि उनको लीगल नोटिस ना आ जाए, उनको जीएसटी का नोटिस ना आ जाए, इस वजह से ये बड़ी पेमेंट्स वो कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप जाएंगे, आप कोई भी चीज अगर लेंगे, कोई सर्विस लेंगे, सपोज आपने किसी की कोई सर्विस ली और कुछ नहीं, अपने घर पेंट करा लिया, तो पेंटर कहेगा कि भाई पैसा तो कैश में दे दो, क्योंकि आप बल्क में वो आपसे पैसा ले लेगा। तो उसके बाद ये जो 18,000 जीएसटी नोटिस जारी हो गए, तो वो इस चंगुल में फंस सकता है। तो इससे बचने के लिए बड़े ट्रांजैक्शंस कैश में होने लगे, और 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 50-50 रुपए वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो पेटीएम पर होने लगी, यूपीआई पर होने लगी, गूगल पे, फोन पे, इन सब पर चलने लगी। तो ये एक वजह हो सकती है कि कैश इज बैक। लोगों से और टैक्स विभाग से बचने के लिए, जीएसटी विभाग से बचने के लिए, टैक्स इज बैक। अब आइए आपको बताते हैं कि यूपीआई की जो तेज रफ्तार है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 70 से 80% है। टोटल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आपका एनईएफटी भी आ जाता है, आपके और भी तरीके के मोड ऑफ पेमेंट आ जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन यूपीआई की हिस्सेदारी 70 से 80% है। ये वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, और ये हम कैश की बात नहीं कर रहे, ये यूपीआई है, यानी कि ये आधिकारिक रूप से आपको दिखेगा। दिसंबर 2025 में 2160 करोड़ ट्रांजैक्शन, 63 करोड़ ट्रांजैक्शन, 2163 करोड़ ट्रांजैक्शन थे, जिनकी वैल्यू थी 28 लाख करोड़। तो 28 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन दिसंबर 2025 में यूपीआई से हुई, यानी कि ये तो आपने फॉर्मलाइज कर दिया, पर कैश तो 40 लाख करोड़ पर है। अब आप देख रहे हैं कैश कहां पहुंचा हुआ है। जनवरी 2026 में हर दिन 70 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई से, पर कैश भी कहां पहुंचा हुआ है। इसीलिए इसको कहा जाता है द कैश पैराडॉक्स, कि ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, कैश कम नहीं हुआ। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, यूपीआई भी बढ़ गया और कैश भी बढ़ते चला जा रहा है। अब आपको ये बता दें, और ये इंटरेस्टिंग है, और यहीं पर सरकार थोड़ी सी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो गनीमत, हम लोग बच गए। वो इसलिए क्योंकि कैश का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, वो कंट्रीब्यूशन दरअसल घट रहा है। अर्थव्यवस्था में कैश की अहमियत घट रही है।
दरअसल हमारा जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का साइज, वो साइज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस रफ्तार के हिसाब से अगर आप देखें तो कैश कम हो रहा है। अब ये भी अजीब सी आप सोचेंगे कि अभी सारे टाइम इसने ये बोला कि कैश बढ़ रहा है, अब कह रहा है कैश कम हो रहा है। समझाता हूं। देखिए ऐसा है, सपोज कीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले थी 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए की अर्थव्यवस्था, और उसमें करीब 2 रुपए कैश में था जो घूम रहा था, ठीक। अब क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है 20 रुपए, और जो कैश घूम रहा है वो घूम रहा है 2 रुपए की जगह 3 रुपए। तो हुआ ये कि जब 10 रुपए की अर्थव्यवस्था थी तो 2 रुपए कैश था, 20 रुपए की जब अर्थव्यवस्था हो गई तो 3 रुपए कैश है, यानी कि 2 रुपए कैश से 3 रुपए कैश तो बढ़ा है, लेकिन अर्थव्यवस्था 10 रुपए से जो 20 रुपए बढ़ गई है, तो अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी हो गई है, उसके अनुपात में आपका कैश इन सर्कुलेशन थोड़ा सा घट गया है। यह है, बहुत पेचीदा मामला होता है, लेकिन मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी टू कैश रेशो में पहले हमारा जो कैश सर्कुलेशन था मार्च 2022 में, अगर आपकी पूरी जीडीपी है तो उसका 13.7% कैश था। मार्च 2023 में, अगले साल, ये 12.4% कैश था, यानी कि 1% कम हो गया। मार्च 2024 में 11.9% कैश हुआ, यानी कि फिर 1% नीचे गिरा। फिर मार्च 2025 में, एक साल बाद, ये 11.26% हुआ, यानी कि इस बार थोड़ा सा कम कैश, थोड़ा सा कम हुआ है। दैट मींस कैश इन सर्कुलेशन चल रहा है लगातार, और जनवरी 2026 में करीब 11.2% है। तो अगर आप मार्च 2022 से तुलना करें तो कहां 13.5% आपका पूरी अर्थव्यवस्था कैश में थी, वो अब 11.2% पूरी कैश में है। बट इन एक्चुअल नंबर्स, नोट, एक्चुअल करेंसी नोट्स, वो आज जितने हैं उतने आज से पहले कभी नहीं है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि बहुत सारे लोग जीएसटी से बचने के लिए ये कैश प्रेफर कर रहे हैं। तो ये तो डिजिटल इंडिया के खिलाफ चला जाएगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, कैश को आप कैसे पकड़ेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश एक साधन बन जाए लोगों के लिए 2 नंबरी काम करने का। इसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी सारी चीजों पर तो आपने रोक लगा दी, बाकी सारी चीजें को तो आपने एम्बिट में ले लिया, तुरंत आंकड़े वगैरह दिख गए। आपने यूपीआई में पैसे आए तो तुरंत खट से पकड़ लिया कि भाई इसने जीएसटी नहीं दी। अब लो, उसने कैश में पैसे लेन देन शुरू कर दिए। अब आप इसको कैसे पकड़ेंगे, इसको कैसे पकड़ेगी सरकार, ये होगा बहुत इंटरेस्टिंग। ये प्रस्तुति कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, फर्स्ट नहीं फैक्चुअल में। तब तक के लिए नमस्कार।